वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्वेरी बिल्डर के बारे में। आप कैसे इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो और डेटा सेलेक्ट कर सकते हो टेबल से जॉइन लगा के, और कैसे वेयर कंडीशन काम करेंगे, ये सारी चीज़ हम क्वेरी बिल्डर के अंदर पढ़ेंगे। तो हमने क्या कर रखा, हमने एक कंट्रोलर बना रखा है। इसका कंट्रोलर तो जो हमारा बना हुआ है फर्स्ट कंट्रोलर, उसी के अंदर एक हमने मेथड बना लिया है एक्शन क्वेरी बिल्डर। तो ये वो यूआरएल कॉल हो रहा है, ठीक है। अभी हमने केवल इतना ही करा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर मॉडल को कॉल कराते हैं। तो मॉडल एक हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है स्टूडेंट नाम का, ठीक है। तो हम इसी को कॉल कराते हैं। इसको कॉल कराने के लिए हम इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं डेटा, या स्टूडेंट कर देते हैं इसको, डेटा न्यू स्टूडेंट, ठीक है। ये हमने बना लिया। उसके बाद इसके अंदर कोई फंक्शन होगा वो हमें कॉल करवाना है। तो इसके अंदर हम एक फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक फंक्शन गेट डेटा कर लेते हैं। फंक्शन का नेम हम ऐसे रख देते हैं गेट डेटा, और यहाँ से रिटर्न करवा देते हैं, अभी कुछ भी करा देते हैं 11। ये कॉपी करा हमने। इसको कॉल कराने का तरीका ये होता है, इसको इको डेटा, उसके बाद फंक्शन का नेम, बस। अब आप चेक कर सकते हो, ये देखो 11 आ गया। इसका मतलब वो इस पर चला गया, ठीक है। ये तो हो गया इसको कॉल कराने का तरीका, ठीक है। अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब चलते हैं इस फंक्शन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, ये को करा दिया इसी फंक्शन में, ठीक है। अब हम देखेंगे इंसर्ट अपडेट डिलीट, लास्ट में देखेंगे सेलेक्ट, क्योंकि सेलेक्ट की बात, सेलेक्ट के अंदर हम काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे, जॉइन लगाना सीखेंगे, ऑर्डर बाय, वेयर कंडीशन, लाइक, मतलब कि ये सारी कंडीशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं इंसर्ट करने का काम। इंसर्ट, ठीक है। आप क्वेरी बिल्डर यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी यहाँ पर, वो होगी यूज़ YI DB क्वेरी, ठीक है। ये आपको लाइन एक लिखनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, SQL YI $app DB create command insert इंसर्ट। इसके अंदर 2 पैरामीटर होते हैं। पहले आपको किस टेबल का नाम, किस टेबल के अंदर इंसर्ट करना है, जैसे कि हमको करना है स्टूडेंट के अंदर। उसके बाद आपका एरे होता है ये वाला, क्या डेटा इंसर्ट करना है आपको। उसके बाद आपको करना है एग्जीक्यूट, ठीक है। अब यहाँ पे जो एरे हैं वो क्या होगा, वो आप नेम हम कर देते हैं टेस्ट डेटा। उसके बाद ईमेल टेस्ट डेटा @gmail, तो ये सारे फील्ड आप ऐसे इंसर्ट कर सकते हो। नेम हो गया, ईमेल हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, प्रोफाइल पिक, अच्छा यहाँ पर है तो सही, ठीक है। तो पासवर्ड आप कुछ भी लिख दो, 1 2 3 4, प्रोफाइल पिक test.jpg, फ़ोन नंबर, ठीक है। ये हो गया। हम जैसे इसको रन करेंगे, अभी इसके अंदर हम चेक कर लेते हैं 17 तक डेटा है, मतलब कोई डेटा नहीं है, टेस्ट डेटा। जैसे हम इसको रन करते हैं तो ये देखो आपका डेटा इंसर्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका डेटा इंसर्ट हो जाएगा। अगर आपको चाहिए इसकी लास्ट इंसर्ट आईडी चाहिए, तो उसके लिए आप लास्ट आईडी YI
$app db लास्ट आईडी, इसको हम इको करा लेते हैं। जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे देखो 21 आ गया, लास्ट इंसर्ट आईडी हमारी 21 है, दोबारा रिफ्रेश वो करेंगे तो 22। तो इस तरीके से आप इसको इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका इंसर्ट का तरीका। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ अब। ठीक है, अब आते हैं हम इंसर्ट के बाद अपडेट के लिए आपको क्या करना है, हम सिंपल इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है अपडेट, सेम डेटा क्या क्या डालना है आपको वो डाल दो। उसके बाद होता है यहाँ पर एरे, इसमें अब किस यहाँ पर आएगा आईडी के अगेंस्ट में, किस आईडी के लिए आपकी आईडी, चलो 22 को ही कर देते हैं और उसको टेस्ट को कर देते हैं टेस्ट 21 के लिए। ठीक है ना, 22 के लिए डाला था मैं। इसको जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आएंगे तो 22 का रिकॉर्ड ये देखो अपडेट हो गया। इसको टेस्ट की जगह कुछ और कर देते हैं, डेमो डेटा। इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपका डेमो डेटा हो गया। तो यहाँ पर सिंपल अपडेट हो जाता है आपका टेबल का नेम, डेटा और ये एरे। अगर आपको इसी के अंदर ये बाइंड करके डालना है आपको डेटा, तो आप क्या कर सकते हो इसमें, आप इसमें कर सकते हो आईडी इक्वल टू कॉलन आईडी। ठीक है, अब आप यहाँ पे ले सकते हो कॉलन आईडी और इसको कर देते हैं 1। तो ये क्या करता है, ये बाइंड कर देता है। ये रिफ्रेश करा हमने, डेमो 1 डेटा अपडेट हो गया। ठीक है, तो आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हो, ये वाला कर लो या बाइंड करके कर लो, आपकी मर्जी है। ये हो गया आपका अपडेट। अब आते हैं हम डिलीट पर। ठीक है, डिलीट के लिए हम सेम इसको कॉपी करते हैं और डिलीट, बस जो ये सेकंड पैरामीटर है इसके अंदर ये हट जाता है, कॉमा। अगर बाइंड करके डिलीट करना है बाइंड करके भी कर सकते हो, सिंपल करना है सिंपल भी कर सकते हो। जैसे 22 को डिलीट करना है हमें, $22 है, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा डिलीट हो गया। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो आप, या फिर अगर इसको बाइंड नहीं करना है डायरेक्ट करना है आप डायरेक्ट कर सकते हो। इस बार 21 को कर देते हैं, 22 है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, 21 हो गया आपका। तो ये हो गया डिलीट, हमारा इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया। अब आते हैं हम सेलेक्ट पर। इसमें हम काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे। सेलेक्ट, अच्छा एक चीज़, अभी जो ये हमने लिखी थी UGUIDB क्वेरी, ये अभी काम नहीं आई होगी, इंसर्ट डिलीट अपडेट में नहीं आती, जब फैच करते हैं तब काम आती है। तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया आपको लिखने के लिए। अब बनाते हैं SQL क्वेरी, यहाँ आप लिखोगे न्यू क्वेरी। ये जो लिखा हुआ हमने ये इसी के लिए, अगर ये कॉल है इसलिए हमने ये यूज़ करा है, अदरवाइज वो होता ही नहीं। उसके बाद सेलेक्ट स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट टेबल को करवा रहे हैं। उसके बाद फ्रॉम, किस टेबल, फ्रॉम में आ जाएगा स्टूडेंट का नेम। उसके बाद कोई कंडीशन आपको लगानी तो कंडीशन लगा लो, वेयर यहाँ पे आप एरे पास कर सकते हो अगर आपके पास काफ़ी कंडीशन है। एक सेकेंड, वेयर जैसे कि हम कंडीशन बना लेते हैं, जो नेम है
वो होना चाहिए हमारे पास। ये कर देते हैं DSSR, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो यहाँ पे ऑल। अब मैं इसको प्रिंट लगा के दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो आपका डेटा आना स्टार्ट हो गया। अगर आप ये वेयर कंडीशन नहीं लगाना चाहते इसको कमेंट कर देते हैं। सारा डेटा आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका डेटा आना स्टार्ट हो गया। अगर आप इसको हटा दोगे तो देखो एरर आ रहा है, इसलिए यूज़ करा हमने, ठीक है। ये तो हो गया सिंपल डेटा। अब आपको चाहिए केवल, जैसे कि जो डेटा आया है ये वाला, आपको केवल एक डेटा चाहिए इनमें से, तो आप 1 लिख दो तो 1 आने लग जाएगा, ठीक है। तो आपकी मर्जी है। इसको कमेंट कर देता हूँ 1 के लिए और ऑल के लिए और 1 के लिए, ठीक है। ये तो हो गया सिंपल। अब चाहिए आपको जॉइन लगाना है आपको, कि आप जॉइन लगा के डेटा कैसे लेके आ सकते हो। उसके लिए इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। जॉइन, तो जॉइन में क्या करोगे आप। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बता दूँ मैं पहले, कि जो ये एसक्यूएल बनी है अभी आपकी जो रिकॉर्ड आया है वो रियल में क्या एसक्यूएल बनी है। तो अगर आपको एसक्यूएल प्रिंट करवानी है तो आप क्या कर सकते हो कि इसको यहीं पर सेमी कॉलम रख के बंद कर दो इसको ऑल से पहले, और जो ये वेरिएबल आया है क्योरी वाला, इसको इको करवा लो आप। कैसे इको, उसके बाद क्रिएट कमांड, उसके बाद गेट रो एसक्यूएल, बस। अब आप जैसे इसको यहीं पे डाई मार दो, जैसे ही आप इसको चेक करोगे तो आपकी जो एसक्यूएल है वो ये बनी है, ठीक है। अब हम डेटा नहीं है, अब एसक्यूएल दिखाएंगे प्रिंट करवा के। तो ये ऑल है, ये कर दोगे तो डेटा आ जाएगा आपका इसके अंदर। इससे पहले आप वो कर दोगे, ऑल को हटा के इसको प्रिंट कराओगे क्वेरी को, क्रिएट कमांड गेट रो एसक्यूएल, तो आपकी एसक्यूएल प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अगर आप ये करते तो मैं दिखा देता हूँ, तो ये एरर आता आपको, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये कमेंट करा है, तो तब इसको प्रिंट करवाया है। अब आते हैं हम जॉइन लगाना है। आप सिंपल यहाँ पे जॉइन लिख दो। आपका जॉइन कौन सा, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, लेफ्ट लगाना तो लेफ्ट लिख दो, राइट लगाना तो राइट जॉइन, ये सब लिख दो आप। उसके बाद आपकी टेबल का नाम, टेबल हमें लगाना है सब्जेक्ट से। उसके बाद उसमें जो क्या क्या कंडीशन है वो सब्जेक्ट के अंदर स्टूडेंट अंडरस्कोर ID इक्वल टू, और सब्जेक्ट के अंदर, वो सब्जेक्ट नहीं, स्टूडेंट के अंदर जो प्राइमरी की और फॉरनर की वो लिखनी पड़ती है हमें। अब हम चेक करते हैं इसको। तो ये देखो आपका लेफ्ट जॉइन लग गया सब्जेक्ट से, जिसमें सब्जेक्ट के अंदर स्टूडेंट डॉट ID है और स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट डॉट ID सिंपल, और ये वेयर कंडीशन ये है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जॉइन लग गया। अगर इसके अंदर आप और कंडीशन लगाना चाहते हो कि आपको और वेयर कंडीशन लगानी है, तो आप यूज़ कर सकते हो एंड वेयर, ठीक है। इसमें भी आप एज ए एरे पास कर सकते हो बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हम रख देते हैं ईमेल हमारी test@gmail, ये होनी चाहिए। इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखो वेयर नेम ये होना चाहिए एंड ये। अब इसके अंदर आपको और कंडीशन लगानी है, तो इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दो और इसमें लग जाएगा और कंडीशन, तो आपकी देखो और कंडीशन में लग गई। अच्छा, इसके अंदर एक फंक्शन और होता है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो, वो होता है एंड फिल्टर वेयर, ठीक है। इसके अंदर कुछ पैरामीटर होते हैं, इसके अंदर 3 पैरामीटर होते हैं। पहले इसके अंदर आपको और कंडीशन लगानी है। दूसरा पैरामीटर होता है कि आपको क्या लगाना, लाइक किस फील्ड के अंदर, स्टूडेंट
डॉट नेम के अंदर, और उसकी वैल्यू होनी चाहिए उसकी टेस्ट। और एक और कंडीशन लगा दो आप, लाइक लगाना है स्टूडेंट जो ईमेल है वो होना चाहिए आपका test@gmail.com, और यहाँ पर कॉमा। अब हम इसको प्रिंट कराते हैं। तो ये देखो इसका, एक सेकेंड, ये बहुत बड़ी आ रही है। हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को कमेंट कर देते हैं, सिंपल ज्वाइन को भी, और ठीक है। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अब देखो नेम ये हो गया, एंड स्टूडेंट डॉट नेम लाइक ये हो, और अगर आप इसके अंदर और हैं या एंड लगा दोगे तो ये एंड हो जाएगा, ये देखो, ठीक है। तो हमने और लगाया इसको, ये और आ गया, स्टूडेंट डॉट ये सभी आ गया इसमें। अब इसके अंदर ये आप क्या लगा सकते हो, ग्रुप बाय, और भी चीज़ें जो होती हैं, ग्रुप बाय लगा दो। ग्रुप बाय किस बेसिस पे लगाना है, आपको नेम के बेस पे लगाना है, तो ग्रुप बाय नेम हो गया। इसमें आप एरे भी पास कर सकते हो, नेम के बेस पे आए, और ईमेल के पहले नेम उसके बाद ईमेल। तो ये देखो पहले ग्रुप बाय नेम हो गया, उसके बाद ईमेल हो गया, ठीक है। इसमें ही आप हैविंग लगा सकते हो, हैविंग आईडी ग्रेटर देन 1। ये देखो आईडी ग्रेटर देन 1 हैविंग में लग गया। इसमें ही आप लगा सकते हो ऑर्डर बाय लगा दो आप, नेम से लगा देते हैं हम। तो ये देखो आपका आ गया ऑर्डर बाय नेम। अच्छा ये मैं थोड़ा कमेंट कर देता हूँ क्योंकि एसक्यूएल बहुत लंबी होती जा रही है, ठीक है। ऑर्डर बाय तक हम पहुँच गए। उसके बाद आपको लगाना लिमिट, तो हम लगा देते हैं लिमिट और लिमिट 10 से लगाते हैं हम, 10 लग गई। इसके अंदर हम ऑफसेट भी लगा सकते हैं, ऑफसेट 5 से। एक सेकेंड में क्या हो गया, अच्छा ठीक है। तो ये ऑफसेट 5 से हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंडीशन लगा सकते हो कुछ भी। तो जो मेनली हमें स्किल बनाने में यूज होती हैं चीज़ें, जॉइन में लगा देते हैं एक बार फिर से, कि लेफ़्ट जॉइन, आपको राइट जॉइन लगाना तो आप इसे यहाँ पर राइट लिख दो, सिंपल जॉइन लगाना तो इसको जॉइन रहने दो, या इनर लिख दो, इनर जॉइन लिख दो इसको, ठीक है। तो इस तरीके से आप जॉइन लगा सकते हो। तो क्वेरी बिल्डर के अंदर जो जो चीज़ें होती हैं वो हमने सब एक्सप्लेन कर दिया, जैसे कि इंसर्ट कैसे करवा सकते हो आप, अपडेट कैसे करवा सकते हो, डिलीट कैसे कर सकते हो, आप अपनी खुद का डेटा कैसे निकाल सकते हो। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और, सेलेक्ट कैसे कर सकते हो, ये हम यहाँ पे आप एरे डिफाइन कर सकते हो जिसके अंदर स्टूडेंट डॉट आई और स्टूडेंट डॉट नेम, और आपको चाहिए सब्जेक्ट डॉट नेम। इसको रीनेम भी कर सकते हो एज ए सब नेम, ठीक है। तो आपको ये देखो स्टूडेंट नेम सब्जेक्ट ये सब आ गया। आप इस टेबल को भी रीनेम कर सकते हो एज ST, रुको इसको नहीं करते हैं, इसको कर देते हैं क्योंकि फिर मेरे को नीचे सारी जगह चेंज करना पड़ेगा। एज SB सब्जेक्ट, और इसको ले लिया मैंने सब्जेक्ट, ठीक है। इस एक सेकेंड, फर्स्ट, ठीक है। तो आपका ये देखो रीनेम होके भी आ गया। तो जो जो बेसिक चीज़ें थी वो हमने सारी एक्सप्लेन कर दी हैं स्किल बनाने के लिए। आप कैसे लाइक यूज़ कर सकते हो, कैसे और यूज़ कर सकते हो, एंड फिल्टर वेयर फंक्शन क्या काम करता है, आपका ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, तो ये सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दी है। कुछ बचाएं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो मेरे से। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई आपको तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब करो हमारे और वीडियो के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।